Hello everyone, welcome back to Impact Unfiltered by Ground Zero. Today we have a very special guest, Ms. Manya Sehra, the president of Connecting Dreams Foundation, Chapter Series. Welcome, Manya. Thank you so much for So, like our audience know about yourself. So I'm Manya, currently pursuing the English Honors from College of Educational Studies. I'm in my second year, and I'm also serving as the president of Connecting Youth. So, initially, when you joined CDF, what was in your mind? Like, what was your plan? So there was no plan. I just joined CDF like any other first year student would, and I was in 9 societies previously when I was in my first year. And by the end of my first year, I left many because of the balance, because there was like a lot of imbalance between studies and co-curricular activities. But I continued CDF because I thought that there was something related to helping others and the community. So that's why I continued with CDF. ओके सो ऐसा क्या डिफरेंस देखा सीडीएफ में और बाकी सोसाइटीज में कि आपने सीडीएफ ही ज्वाइन करी एंड सीडीएफ में लाइक आपको पोजीशन मिली तो उसके बाद लाइक आपके माइंड में ऐसा क्या प्लान था कि मैं ये चीज़ें चेंजेस करूँगी एंड अब आपने वो चेंजेस देखे. सो जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन की थी तो उस वक्त लाइक सीडीएफ बिल्कुल भी लाइक काम नहीं कर रही थी एंड डेड सोसाइटी थी हमारे कॉलेज की एंड बहुत लोग नहीं जानते थे सीडीएफ के बारे में. तो द फर्स्ट थिंग दैट व्हाट आई वांटेड टू डू एज अ जूनियर वाज कि सब लोग सीडीएफ के बारे में जाने. एंड जब मैं इनिशियली आई थी तो उस वक्त हम लोग ज़्यादा कम्युनिटी विजिट्स भी नहीं करते थे, डोनेशन ड्राइव्स भी नहीं होती थी. तो उसका पर्पस मुझे भी नहीं पता था कि बेसिकली सीडीएफ काम क्या करती है. मैंने ज्वाइन करनी थी सोच के कि कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ करती होगी, बट आइडिया मेरे पास नहीं था. फिर उसके बाद मेरे को प्रमोट कर दिया गया था एज द हेड एंड उस वक्त आई हैड टू हैंडल द होल डिपार्टमेंट ऑफ कंटेंट एंड उस वक्त लाइक मेरे पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, बट किसी तरह से आई मैनेज्ड एंड उसके बाद फिर later on I was given this position of vice president and उस टाइम पे आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर द सीडीएफ क्योंकि जो चीज़ें मैंने नहीं देखी थी सीडीएफ में वो सारे चेंजेस करना चाहती थी. एंड देन ग्रेजुअली आई बिकेम द प्रेजिडेंट एंड देन क्योंकि आई हैड ऑल द अथॉरिटी नाउ तो उसके बेसिस पे आई वॉन्टेड कि कुछ तो ऐसा करना ही है अब सीडीएफ में जिससे उसकी प्रेजेंस तो बने साथ में जो वर्क है उसका या जो बेसिकली जिस मोटिव की वजह से सोसाइटी बनी थी वो मोटिव भी पूरी हो. So, like we all know that managing people is not a easy task to do, and आपने 70 to 100 people एक टाइम पे मैनेज करे हैं. So, कैसे मैनेज किया, क्या डिफिकल्टीज आई, क्या चैलेंजेस आए? सो बेसिकली उस टाइम पे क्या कहते हैं मेरे पास एक टीम थी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी. मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया. अकेले इफ़ आई वुड हैव गॉन टू मैनेज 70 to 100 पीपल तो शायद मैं नहीं कर पाती. बट मेरी काउंसिल बहुत सपोर्टिव थी, मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे. उनकी वजह से बहुत अच्छे से सीडीएफ अपने मोटिव्स जो बेसिकली जिस चीज़ के लिए बनी थी वो कर पाई. पूरी प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए और हम लोग अपना काम ढंग से कर पाए. सो इट वॉज मी एंड टीम वर्क, नॉट जस्ट मी कि खुद से मैनेज किया है. बाकी चैलेंजेस तो जब हम लोग एज अ फाउंडेशन स्टोन किसी भी चीज़ का रखते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हम लोग फेस करते ही हैं. बट उसके बाद लाइक धीरे धीरे सीख के ठोकर खाकर फिर इंसान सीख ही जाता है. बस ये होना चाहिए कि आपका एम क्लियर हो, आपको क्या अचीव करना है और आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. मेरा ये मानना है. ओके सो यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि सीडीएफ क्या है. तो एक बार सीडीएफ के बारे में बता दो, क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या इनिशिएटिव्स है, प्लस क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. तो सीडीएफ बेसिकली एक फाउंडेशन है, सीडीएफ इंडिया के अंदर है. सीडीएफ इंडिया अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है एंड हम सस्टेनेबल गोल्स के ऊपर काम करते हैं. 17 सस्टेनेबल गोल्स बेसिकली हमारे होते हैं तो उसी के ऊपर बेस्ड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स चलते हैं. तो अभी हमने कई सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे जैसे त्रिकारी जो बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करता है एंड उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पब्लिक स्पीकिंग जैसे स्किल्स जो है इन्हांस करता है और उन्हें लाइक प्रोत्साहन करता है. और उसके बाद
फिर प्रगति है एक हमारा प्रोजेक्ट जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस को वो एक्सपैंड करने में हेल्प करता है, और अगर किसी का बिजनेस नहीं भी है तो उस बिजनेस को बनाने में हेल्प करता है। एंड फिर हमारा एक प्रोजेक्ट है मेंटल हेल्थ के ऊपर जो कि हम मनोव्यथा, तो उसमें भी ट्राई कि हम फ्री काउंसलिंग सर्विसेज एंड किसी भी वे में सेमिनार कराकर सेशंस कराकर हम लोगों को जागरूक करें और उनको मेंटल अवेयरनेस के बारे में बताया कि लाइक क्या क्या मेंटल इश्यूज आते हैं, वो लोग ज़्यादा जागरूक होने की जरूरत है। इनमें से कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस जो आपको लगता हो कि लाइक सीडीएफ का एक बेस्ट प्रोजेक्ट है, उसके बारे में थोड़ा और बताओ। आई थिंक सीडीएफ का बेस्ट प्रोजेक्ट तो आई वुड से मनोव्यथा ही है, बिकॉज सीडीएफ ने काफ़ी सारे सेमिनार सेशन जिसमें कराए थे, काफ़ी सारी कोलैबोरेशन जिसमें हुई थी डिफरेंट डिफरेंट मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एनजीओज के साथ। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी ग्रोइंग था, इसमें हम लोगों ने अपने यूट्यूब में काफ़ी सारे इंटरव्यूज भी लिए थे और स्टिग्मा जो है मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग वो ब्रेक करने की कोशिश की थी। तो आई गेस सबसे ज़्यादा जो फ्लरिश हुआ है मेरे टेन्योर में वो मनोव्यथा हुआ है एंड बेस्ट प्रोजेक्ट है। सो व्हेन यू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ सीडीएफ, आपने क्या चेंजेस देखे कि पिछली काउंसिल एंड अब की काउंसिल में? तो पिछली काउंसिल हम ये नहीं कह सकते कि उनका लाइक कोई भी दोष था कि वो कुछ कर नहीं पाए। इट वाज दैट कि मतलब कुछ भी करने से पहले आपने एक एम होना चाहिए, आपने वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप किसी चीज़ को साकार कर पाओ, कुछ करना चाहो तभी आप कर पाओगे। अगर आपका एम क्लियर नहीं है, अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो लैक ऑफ मोटिवेशन पुरानी काउंसिल में था, अदरवाइज दे वर गुड पीपल। एंड इस वाली काउंसिल में चीज़ ये अच्छी थी दैट इनका मोटिवेशन बहुत क्लियर था, इनका एम बहुत क्लियर था कि इनको क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, और टीम वर्क बहुत अच्छा था, सब लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। इवन जब सोसाइटी में एक पॉइंट ऐसा आया था कि मेक एंड ब्रेक वाला पॉइंट आ गया था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तब भी सब लोग साथ खड़े होकर उन लोगों ने करने की कोशिश की कि नहीं हम तो करके दिखाएंगे। एंड फिर सीडीएफ भी फ्लाइंग कलर्स से वो सक्सेसफुल रहा अपने इवेंट्स में, इनिशिएटिव में। तो इट वाज ऑल डेडिकेशन, टीम वर्क एंड इनिशिएशन बेसिकली। Okay. So, in your leadership, how CDF grew and how you personally grew? अगर मैं बात करूँ सीडीएफ की, तो सीडीएफ में ऐसे लोग आए जो हाईली मोटिवेटेड थे, जिनका एम क्लियर था एंड दे वांटेड टू प्रोग्रेस। जो भी वो आइडियाज लेके आते थे उन्होंने उसको इन्हांस करा, उसको प्रोजेक्ट में तब्दील किया, उसको इनिशिएट किया, लोगों को साथ लेकर आए, एक टीम बिल्ड करी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बट उनकी छोटी छोटी सक्सेसेस ने हमें ये सिखा दिया कि मतलब अगर इंसान का एम क्लियर है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आई थिंक इसी वजह से सीरियस भी हुई है। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, तो पर्सनली मैंने भी बहुत सारे हाइज एंड लोज देखे। मैं एज अ पर्सन बहुत ग्रो हुई हूँ। मतलब मैंने ये देखा कि अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट करते हो तो आप डरो मत, आप अपना एम क्लियर रखो, मोटिवेटेड रहो, चाहे कितने भी लोग आपको कितने भी ताने क्यों ना दे दे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे हो, कुछ नहीं हो पाएगा, आपके यहाँ सीनियर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत रीजंस होते हैं कि लोग आपको नीचे ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, ऊपर पुश करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन अगर आप में हिम्मत है और जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अंडर सीडीएफ कोई ऐसा इनिशिएटिव या लाइक कोई भी प्रोजेक्ट जिसके थ्रू आप किसी भी ड्राइव पे ले गए हो एंड वहाँ पे आपने कुछ ऐसा देखा हो, कुछ लाइफ चेंजिंग? वेल जब हम डोनेशन ड्राइव्स के लिए जाते थे तो हम यही देखते थे कि मतलब पुअर पीपल हैं जो वहाँ पे खड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़रूरत है। और द पॉइंट इज़ दैट अगर हम उनकी अभी टेम्पोररी हेल्प कर भी देते हैं तो बाद में हम मतलब बाद में कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उनको कंस्टेंटली प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो प्रोविजन बंद हो गया तो उन लोगों की जो स्थिति है वो वही रहेगी, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि वो अच्छी लाइफ सस्टेन कर पाए, कंफर्टेबल लाइफ सस्टेन कर पाए। तो आई थिंक अगर हम कुछ करना चाहते तो उस मोटिव से करें कि हमारे जाने के बाद भी वो चीज़ सस्टेन करती रहे और किसी की लाइफ में उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे। ये नहीं कि हमने किसी की टेम्पोररी हेल्प कर दी है तो हमारे जाने के बाद उसकी स्थिति वही है। जब तक अगर हमने क्लोथ्स डोनेट किए हैं तो जब तक कपड़े चल रहे तब तक वो कपड़े पहन रहे, जिस दिन कपड़े फट गए उस दिन वो उसी हाल में आ गए जिस हाल में गए। इफ किसी को सीडीएफ में वॉलंटियर करना है या
या फिर डोनेट करना है तो वो कैसे कर सकता है, प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताओ। अगर किसी को सीरियस में वॉलंटियर बनना है तो डेफिनेटली हम लोगों के इंस्टाग्राम के जो हैंडल्स है वो आपको सीडीएफ के पेज पे मिल जाएंगे, और वहीं से आप अगर हमें डीएम करोगे तो हम आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे। डोनेशंस हम कभी भी पैसे में लेते नहीं हैं, हम काइंड में डोनेशन लेते हैं। अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, वरना हम एंकरेज करेंगे कि आप वॉलंटियर करें और हमारे साथ जाएं कम्युनिटी विजिट्स में, ताकि आपको भी पता चले कि कितना कुछ चेंज करना बाकी है इस वर्ल्ड में। That was a really good podcast. Thank you so much.